तो जो ओवर एज स्टूडेंट्स है, आपने सुना है, आप मिल सकते हैं इनसे। अब आपका जो भी समस्या है, आप भानु प्रताप सिंह जी से ज़रूर मिलिए एक बार और अपना समस्या उनके सामने रखिए। वो हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप अपने घर में ही सोए रहो और आप कहो कि कोई आपकी लड़ाई लड़के वहीं आपको जो है वो दे जाए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऐसा नहीं होगा। ये संभव नहीं है मैम। लोगों को बाहर तो निकलना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो देश को आज़ादी मिली, 70 साल से हम इस आज़ाद देश में रह रहे हैं, इसके लिए कितने लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। लोगों ने खून से लेटर लिखे, पोस्टर बनाए हैं खून से। ये स्थिति रही है, अपनी जानें गंवा दी हैं, और आप अपनी नौकरी के लिए नहीं आ सकते यहाँ या किसी से नहीं मिल सकते, तो मैं समझता हूँ फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं पड़े रहो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। तो फिर सर आपको मिलना है तो कैसे? नहीं, मैं तो मिलना, मेरा नंबर हैगा, ये मेरा घर हैगा, यहाँ पे यही रहता हूँ, हिंडन हवाई अड्डे के सामने सेक्टर 3 राजेंद्र नगर में। फ़ोन पे बात कर लो, मेरे से आ जाओ। मैं फौजदारी का वकील हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मैं आपकी पूरी मदद करूँगा अगर आप आएंगे तो। पर मुझे मालूम है आएगा कोई नहीं, मैं जानता हूँ। चांद के बाल सफ़ेद हो गए देखते देखते। 28 साल से वकालत कर रहा हूँ, सब कहानी करते हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये है। अच्छा सर, अभी आते हैं हम अपना देश के राजनीति पर। आप जानते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों स्टूडेंट्स नित्यानंद राय जी से मिले थे। अब समस्या ये है कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, हम मीटिंग करेंगे आपसे, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुआ उसके बाद। और उसके बाद नित्यानंद राय जी फ़ोन अपना मीन्स उठाते नहीं है या मिलते नहीं है, होते हैं तो भी नहीं मिलते हैं, नहीं है कह देते हैं। लेकिन अब ये समस्या है कि नित्यानंद राय जी वो भी एक राज्य गृह मंत्री है, क्या वो अपना देश का गृह मंत्री को किस तरह से समझा पाएंगे कि एसएससी जीडी स्टूडेंट 2018 के बैच? आप हंस क्यों रहे? अगर 7 साल में ये नहीं समझे कि मोदी सरकार में किसकी चलती, 1.25 लोगों की चलती है, इसके अलावा किसी की नहीं चलती। एक तो है अमित शाह और पौना है नरेंद्र मोदी, इन दोनों की चलती है, किसी और की चलती नहीं है। कोई मंत्री, ये सब लोगों को वोट देने के लिए, जैसे अभी 28 ओबीसी के मंत्री बनाए गए, काहे के लिए बनाए गए? ये सब नाम के मंत्री हैं ताकि ये देख के वोट मिल जाए उन्हें। शेड्यूल कास्ट के बनाए गए, पता नहीं 12 या 14 मंत्री बनाए गए। ये जो प्यार उमड़ रहा है और ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें बीजेपी में केंद्र सरकार में 2 ही लोग हैं, बस 1.25 लोग हैं जो बता दे, इसके अलावा कोई नहीं है। ये किसी की सुनते नहीं, ना ही किसी की मानते हैं। तो अगर आपकी सीधी जान पहचान इनसे है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो भैया काम नहीं होगा। किसी मंत्री से मिल लो, सारे के सारे ऐसे पल्ला झाड़ के निकल जाएंगे, मना करेंगे नहीं आपसे और मिलेगा कोई नहीं। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि संसद में नित्यानंद राय जी ने इनका आवाज़ उठाया। यह उठाने से कुछ नहीं होता मैडम, करने से होता है। किसानों की आवाज़ नहीं उठाई जा रही संसद में, खूब उठाई जा रही है। लेकिन कृषि कानून के जो बिल हैं वही राज्यसभा में किस गुंडागर्दी से पास करवा लिए सरकार ने, मालूम नहीं है क्या? पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। तो इनका मतलब क्या है आवाज़ उठने का? इसका सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इतने बिल पास कर दिए हैं बिना उस पर चर्चा के ही, बिना पढ़े लिखे, दिक्कत हो रही है उनमें, क्या है क्या नहीं है ये स्थिति। तो हालात को समझो, लोगों को इसे समझने की ज़रूरत है, और रास्ता अगर एक बंद है तो नया रास्ता बनाने की ज़रूरत है। उसको अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए एक नई रणनीति बना के कि ये बीमारी अगर इतनी बढ़ गई है तो इसका कैसे इलाज हो। माना जैसे कैंसर है, यूँ समझिए कि शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो क्या करते हैं? उसका इलाज है ऑपरेशन, उस अंग को काट के बाहर निकाल देते हैं। इस बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंको, समस्याओं का समाधान तभी होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आती लोगों की। अभी ये एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, ये जो है ये गरीब परिवार के हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए 10 बार क्या 100 बार सोचेंगे, बिकॉज आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो और सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, एंड आप तक पहुंचने के लिए वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और लीगल कैसा चलेगा प्रोसीजर? आपको मुझे पहुंचने में कितना समय लगा मैडम? कोई बहुत ज़्यादा आपको रास्ते में ऐसी दीवारें आई जो मेरे तक पहुंचने में दिक्कत आई मैम? ये सारे किसान हैं, मैं इनके बीच में रहता हूँ। अमीर गरीब सब तरह के किसान हैं। कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति तक पहुँचने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो नंबर भी नेट पे पड़ा और बीजेपी वालों ने डाल दिया, सब में कर दिया। ये वकील है जो बीजेपी के खिलाफ ही बोले, ये क्या मैं आज की तारीख में? ऐसा नहीं है। और मेरे से भी अच्छे, मेरे से भी ज़्यादा काबिल वकील और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित वकील
जो बिना पैसे के या सिर्फ उन पैसे में कि जो कागजों का खर्चा होता है वही पैसे लेके लोगों के लिए लड़ते हैं, वकालत करते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। लेकिन अगर आप अपने घर में ही सोए रहो और आप कहो कि कोई आपकी लड़ाई लड़के वहीं आपको जो है वो दे जाए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऐसा नहीं होगा। ये संभव नहीं है मैम। लोगों को बाहर तो निकलना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो देश को आज़ादी मिली, 70 साल से हम इस आज़ाद देश में रह रहे हैं, इसके लिए कितने लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया। लोगों ने खून से लेटर लिखे, पोस्टर बनाए हैं खून से। ये स्थिति रही है, अपनी जानें गंवा दी हैं, और आप अपनी नौकरी के लिए नहीं आ सकते यहाँ या किसी से नहीं मिल सकते, तो मैं समझता हूँ फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो वहीं पड़े रहो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। तो फिर सर आपको मिलना है तो कैसे? नहीं, मैं तो मिलना, मेरा नंबर हैगा, ये मेरा घर हैगा, यहाँ पे यही रहता हूँ, हिंडन हवाई अड्डे के सामने सेक्टर 3 राजेंद्र नगर में। फ़ोन पे बात कर लो, मेरे से आ जाओ। मैं फौजदारी का वकील हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मैं आपकी पूरी मदद करूँगा अगर आप आएंगे तो। पर मुझे मालूम है आएगा कोई नहीं, मैं जानता हूँ। चांद के बाल सफ़ेद हो गए देखते देखते। 28 साल से वकालत कर रहा हूँ, सब कहानी करते हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन एसएससी के ऊपर है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी स्टूडेंट्स का ओवर एज हो गया है, अब वो क्या लीगल प्रोसीजर कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए केवल कोर्ट ही कर सकती। वैसे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, एज लिमिट बढ़ा दे या इनको एग्जाम कर दे कि भाई इनका तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था, तो ये तो जिस समय सिलेक्शन हुआ था तब इनकी उम्र थी। अब अगर सरकार ने अपॉइंटमेंट उन्हें नहीं दिया तो गलती सरकार की है, उसको सरकार एग्जाम कर सकती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं करती है तो फिर बीजेपी का और सरकार का वही चरित्र सामने आएगा कि सिर्फ कहो करो कुछ नहीं, लोगों को तबाह करना ही उनकी एकमात्र नीति है। और अगर ये सरकार नहीं करती है तो मैं समझता हूँ फिर लोगों को कोर्ट ही जाना चाहिए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वहाँ भी न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा मैं इसकी गारंटी नहीं देता, मुझे नहीं पता क्या है, पर रास्ता लीगली यही है। तो देखें वो लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं मैम, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा जी, वो जो जहाँ तक भी है वो सरकार से भी बात कर सकते हैं, सरकार को पूरे अधिकार हैं, सरकार ही कर सकती है अगर सरकार थोड़ी सी भी संवेदनशील है तो। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि पूरी तरह से संवेदनहीन है, बेरहम और बेदर्द सरकार है। सरकार कर सकती, नहीं तो कोर्ट कर सकती है, दोनों को पावर है। तो जो ओवर एज स्टूडेंट्स है आपने सुना है, आप मिल सकते हैं इनसे। अब आपका जो भी समस्या है आप भानु प्रताप सिंह जी से ज़रूर मिलिए एक बार और अपना समस्या उनके सामने रखिए, वो हमेशा आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार है। मेरे साथ कैमरा सपोर्ट में जानम मेहरा, मैं आशा मेहरा। मिलेंगे हम अगले वीडियो पर।